एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है सी ऑफ फॉलियाज। सी ऑफ फॉलियाज जो कि हमारी पोम है क्लास 7th की इंग्लिश सेंट्रल बुक्स है। इस जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द पोम। पोम जो कि लिखी गई है तोरू दत्त जी के द्वारा, उसकी जो समरी है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। देखिए, पोम को हमने लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेन कर लिया था, हमें पता है कि पोम में क्या है। पोम में जो हमारी पोएट हैं तोरू दत्त, इन्होंने अपने गार्डन को डिस्क्राइब किया है। इनके गार्डन के बारे में बात हो रही है। ये कह रही हैं कि इनका जो गार्डन है वो बहुत ग्रीन है, हर तरीके के ग्रीन शेड आपको वहाँ देखने मिल जाएंगे। साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि वहाँ पे बहुत पीस भी है, शांति भी है। तो क्योंकि हमने पोम को डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है, अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समरी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। द पोम सी ऑफ फोलियाज बाय तोरू दत्त। ये पोम का नाम है सी ऑफ फोलियाज बाय तोरू दत्त इज द नेम ऑफ द पोएट। द पोम सी ऑफ फोलियाज बाय तोरू दत्त डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ हर गार्डन। मीन्स ये जो पोम है सी ऑफ फोलियाज, ये डिस्क्राइब करती है ब्यूटी ऑफ पोएट्स गार्डन। जो हमारी पोएट्रेस तोरू दत्त हैं, इनका जो गार्डन है वो कितना ब्यूटीफुल है, ये पोम इसी के बारे में बताती है। सी सेज, वो कहती हैं, द गार्डन लुक्स लाइक अ बिग ग्रीन सी। वो कहती हैं कि जो गार्डन है वो ऐसा लगता है जैसे कि बड़ा सा ग्रीन कलर का सी हो, सी मतलब समुद्र हो। बिकॉज इट इज फुल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, क्योंकि ये कैसे भरा हुआ है, उनका जो गार्डन है वो फुल है ट्रीज से और प्लांट से। द मैंगो ट्रीज द मैंगो ट्री स्टैंड्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। जो आम के पेड़ हैं वो सीधे खड़े हैं, लंबे लंबे हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। वाइल, जबकि द बैम्बू ग्रोव्स लाइट एंड फेदरी। जबकि जो बैम्बू है, यानी कि बैम्बू होता है बांस, बांस आपने देखा होगा बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो कह रही हैं कि जो आम का पेड़ है वो तो लंबा और सीधा खड़ा है, लेकिन जो बैम्बू है, मतलब जो हमारा बांस है, वो कैसा है, हल्का है और फिदरी है। मीन्स उसके जो बड़े बड़े पत्तियां हैं ना, जैसे पंख जैसी लगती हैं और बहुत लाइट है, इसकी वजह से इधर उधर बेंड होता रहता है, झुका हुआ रहता है। द सीमोल्स द सीमोल ट्रीज लुक्स लाइक फायर बर्निंग अमंग द गार्डन लीव्स। देखो, जो सीमोल ट्रीज था इसमें रेड रेड कलर के फ्लावर्स लगे हुए थे। देखिए, जो सीमोल ट्रीज था इसमें रेड रेड कलर के फ्लावर लगे थे, रेड कलर के फ्लावर थे, और उनको देख के आप बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि आपके कान में कोई ट्रम्पेट बजा दे, इतना आप चौंक जाते हैं उनको देख के। मीन्स वो बहुत ब्यूटीफुल थे। वो ऐसा लग रहा था कि रेड कलर की आग जल रही है, कहाँ, अमंग द ग्रीन लीव्स। जो हरी हरी कलर की पत्तियां हैं उनके बीच में ऐसा फील हो रहा था कि आग जल रही है। जो सैमुअल ट्रीज हैं वो ऐसा फील कराते हैं जैसे कोई आग जल रही हो। इवनिंग, when the moon rises everything become peaceful। in the evening, शाम की बात की जा रही है कि शाम में when the moon rises, जब चांद निकलता है तो सभी चीज ऐसी लगती है जैसे बहुत शांत है, बहुत पीसफुल है। in the evening when the moon rises everything become peaceful। कहा जा रहा है कि शाम के समय जब मून निकलता है, यानी चांद निकलता है, तो सब कुछ कैसा होता है, पीसफुल, बिल्कुल शांत होता है। एंड क्वाइट, क्वाइट मतलब भी शांत होता है। तो सारी चीज़ें एकदम शांत होती हैं इवनिंग में जब मून निकलता है। प्लस साथ में पोएट ये भी बताती हैं कि जो इनका गार्डन है इसमें सबसे जो ब्यूटीफुल प्लेस है वो है ईस्ट वो डायरेक्शन में, जो बैम्बू ट्रीज हैं उनके बीच से जब सामने मून जो है वो झांकता है तो वो सबसे सुंदर सीन होता है। आगे बढ़ते हैं। द वाइट लोटस ओपन इन काम मून लाइट। जो वाइट कलर के लोटस हैं वो इवनिंग में ओपन हो जाते हैं, ऐसे खुल जाते हैं। पहले तो कली जैसे रहते हैं, शाम में जब मून लाइट होती है तो ऐसे ओपन हो जाते हैं और वो सिल्वर कलर के कप जैसे लगते हैं। थ्रू दिस पोएम द पोएट शोज दैट नेचर इज बोथ ब्राइट एंड कलरफुल एज वेल एज साइलेंट एंड पीसफुल। तो इस पोम के थ्रू जो पोएटेस हैं वो हमें ये बताना चाहती हैं कि जो नेचर है ना वो दोनों तरीके का है। उसमें बहुत ही ब्राइट, एकदम ब्रिलियंट कलर होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, और बहुत कलरफुल होता है जो नेचर, और साथ ही साथ नेचर बहुत साइलेंट होता है, बहुत पीसफुल होता है। तो दिस इज द समरी ऑफ द पोम।
एक बार मैं आपको फिर से डिस्क्राइब कर दूँ, ब्रीफली बता दूँ कि जो पोएम का नाम है वो है सी ऑफ फोलियाज। लिखी गई है पोएम बाय तोरू दत्त, जो कि एक फीमेल राइटर है हमारी। इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने गार्डन की ब्यूटी को। वो कहती हैं कि उनका गार्डन ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा-सा पत्तियों हरी-हरी पत्तियों का समुद्र है, क्योंकि वो फुल ऑफ ट्रीज़ है और प्लांट्स है। क्योंकि इनका गार्डन जो है ट्रीज़ और प्लांट से भरा हुआ है, इसलिए वो ऐसा कहती हैं कि उन्हें फ़ील होता है कि ये पत्तियों का समुद्र है बिल्कुल। साथ ही साथ वो कहती हैं कि उनके गार्डन में जो मैंगो का ट्री है ना, वो बिल्कुल टॉल और स्ट्रॉन्ग है, लंबा है, सीधे खड़ा है। जबकि जो बैम्बू ट्री है ना, बाँस के पेड़ जो हैं वो उगे तो हैं, लेकिन बहुत हल्के और फेदरी हैं। मतलब बहुत लाइट है और किसी भी तरफ झुक जाते हैं, और उसके जो पंख निकले हैं ऐसा लगता है बर्ड के पंख हैं। द सिमोल ट्रीज लुक्स लाइक फायर। अब साथ ही पोएट्रेस ये भी हमें बता रही हैं कि जो इनके गार्डन में फूल के ऊपर सिमोल ट्री लगे हुए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरे ग्रीन ग्रीन गार्डन में कहीं आग लग गई हो। तो वो रेड कलर के थे, इस वजह से ऐसा फील हो रहा था। साथ में पोएट्रेस हमें ये भी बताती हैं कि शाम के समय क्या होता है, जब मून निकलता है तो सब कुछ बहुत पीसफुल होता है और बहुत क्वाइट होता है। और जब मून निकलता है तभी लोटस जो है वो ओपन होते हैं और वो ऐसा देखने में लगते हैं जैसे कि सिल्वर के कप हों। तो हमारी पोएट्रेस जो हैं वो इस पोएम के थ्रू हमें ये बताना चाहती हैं कि जो नेचर है वो ब्राइट और कलरफुल है, साथ-साथ पीसफुल और साइलेंट भी है। एंड दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, जो पोएम है, पर्टिकुलर दिस पोएम सी ऑफ फोलियाज, ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होती है? वो पोएम जो 14 लाइन्स की होती है, उसे हम सोनेट कहते हैं। तो ये मैं बताना भूल गई थी उस वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है। तो ये पोएम एक सोनेट है, बाकी इसकी राइमिंग स्कीम, इसकी पोएटिक डिवाइसेस सब हमने जो डिटेल्ड वीडियो है उसमें कवर कर लिया है। आई होप कि ये पोएम आपने ठीक से पढ़ी होगी, समरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।